Hello everyone, I welcome you all in Arsus Academy of Excellence। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ KVS, NVS, HP CBSE स्कूल्स, इनफैक्ट जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनमें इंटरनल असेसमेंट क्या रोल प्ले करती है क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए। ठीक है, तो KVS, NVS एंड CBSE स्कूल असेसमेंट क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। हमें पता है टर्म 1 और टर्म 2 रहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं ना। तो पीरियोडिक टेस्ट में 10 नंबर, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के 5 नंबर, रिटन वर्क के 5 नंबर, टर्म एंड एग्जामिनेशन के 60 नंबर, लर्नर्स डायरी के 10 नंबर, MDP मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के 10 नंबर। ठीक है भाई, अब हमें पता है या 60 या 40 का आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होता है वो होता है, लेकिन हमें उसके मार्क्स जो हैं वो वेटेज जो है वो 10 में से मिलती है। जिसके 40 में से 40 होंगे उसको 10 मिलेंगे सपोज, जिसके हमारे पास 30 होंगे उसको 7 मिलेंगे। इस तरह से ये वेटेज बनती है। ठीक है, अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में क्या आ जाता है, जो आपके टीचर्स आपको क्लास में एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कोई क्विज करवा रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग कोई गेम प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में आ जाएंगी, जो आपके टीचर्स आपसे स्कूल में परफॉर्म करवाएंगे। रिटन वर्क में आपकी नोटबुक आ जाती है या आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन भी जो आप लिखते हैं पेपर में जाके वो। ठीक है, लर्नर्स डायरी, ये मैं आपको आगे वाले वीडियोस में जो हैं वो आपको वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी लर्नर डायरी का। ठीक है, अब मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो है ये भी 10 नंबर का रहता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हमें क्या होता है कि एक MDP जो है वो असाइन की जाती है हर एक टर्म में, इन ईच टर्म मतलब 2 टर्म, मतलब एक टर्म पहली वाली टर्म में भी और सेकेंड वाली टर्म में भी, सभी सब्जेक्ट के लिए टेक अप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मान लो हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप मान लो आपको ये टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले आप जो है अगर मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आप क्या करेंगे, एक डाटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ले आएंगे कि फर्स्ट मंथ में कितनी कंजम्पशन हुई, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड में कितनी हुई। इस तरह से आप इसका एक डाटा सा बना लेंगे। ठीक, साइंस में अगर आपने करनी है तो साइंस में आप क्या करेंगे, आप एक प्रोजेक्ट सबमिट करवा देंगे। SST में करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, इस तरह से लिख देंगे। हिंदी में करेंगे तो नारा लेखन कर लेंगे, है ना। इंग्लिश में करेंगे तो डिबेट या डेक्लामेशन कर देंगे। तो इस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ये है तो आप सब सब्जेक्ट में जो है आप इस टॉपिक के ऊपर MDP प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो वो है, मैंने लिखा हुआ है टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स जो हैं वो आपके हर एक टर्म में होंगे, मतलब टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। ठीक है, तो 10 नंबर वही पीरियोडिक टेस्ट के। ठीक है, 5 नंबर वही आपके पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के, 5 नंबर जो है वो रिटन वर्क के, 60 नंबर जो है वो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के, 10 नंबर लर्नर डायरी के और 10 नंबर MDP के। ठीक है, तो मिला के कुल 100 नंबर बन गए आपके। ठीक है जी, अब इंटरनल असेसमेंट का इजी स्कोरिंग एरिया क्या है भाई, लर्नर्स डायरी। सबसे पहले तो लर्नर्स डायरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है भाई। टर्म 1 में भी 10 नंबर मुफ्त के देके जा रही है और 10 नंबर जो है वो टर्म 2 में भी देके जा रही है। ये फ्री वाले नंबर हैं आपके। ठीक है, तो MDP भी आपको 10 नंबर टर्म 1 में दे रही है, 10 नंबर टर्म 2 में दे रही है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी 5 नंबर टर्म 1 में दे रही है, 5 नंबर टर्म 2 में दे रही है। लर्नर्स डायरी तो मैं आपको आराम से करवाऊंगी, अभी इसके आगे वाले जो भी आपके वीडियो मिलेंगे वो सारे आपको लर्नर्स डायरी से रिलेटेड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप उस तरह से भी लर्नर डायरी बनाएंगे तो भैया आपको 10 में से 10 तो श्योर है। 10 में से 10 नहीं भी मिले तो 9 तो आपको मिलेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसमें साथ में कोई डायग्राम फिगर्स वगैरह सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगा दें या बना दें तो वो आपको 10 में से 10 भी दिला सकती है। ठीक है, MDP में भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, कोई प्रोजेक्ट आपको स्कूल से मिल रहा है, अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, और ऐसी है तो आपकी जो टीचर्स एक्टिविटी करवा रहे हैं वही है। ठीक है, तो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो वो टर्म 1 में भी 5 नंबर दे जाएगी, टर्म 2 में भी 5 नंबर दे जाएगी। अभी यहाँ से देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि स्कोरिंग एरिया है तो क्या ही फ़र्क डाल देगा, लेकिन अभी मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा। कंपैरिजन मार्क्स का करेंगे हम विद और विदाउट इंटरनल असेसमेंट, कि जब हमने असेसमेंट हटा करके नंबर देखे और जब असेसमेंट डाल करके नंबर देखे तो क्या कंपैरिजन हुआ। अभी 2 बच्चे ले लिए हमने, कोई अंकुर ले लिया और एक सुनीता ले ली। अंकुर जो है वो पढ़ने में अच्छा खासा है और सुनीता जो है वो थोड़ी सी ढीली है।
ठीक है। तो अंकुर ने 45 मार्क्स ले लिए, सुनीता ने 35 मार्क्स ले लिए 60 में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंकुर आगे चल रहे हैं सुनीता से, जब मैंने कोई भी इंटरनल असेसमेंट इसमें ऐड नहीं किया है तब। लेकिन जब मैं इंटरनल असेसमेंट ले आती हूँ भाई साहब, तो खेला ही घूम जाएगा सारा। देखो तो क्या होगा, MDP के 10 नंबर जो है, लर्नर डायरी के जो 10 नंबर हैं, SEAA को जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी SEAA के जो 5 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई अब कुछ बच्चे होते हैं लिखने वाले होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिखने में अच्छे होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है ना भाई, सब स्पेशल है, सब बच्चे तो स्पेशल हैं, तो सब में अपनी अपनी क्वालिटी है ना। तो अब अंकुर जी जो हैं भाई साहब, वो हमारे लिखने में थोड़े से ढीले हैं, है ना, और पढ़ने में अच्छे हैं, तो 45 मार्क्स तो ये ले आए। लेकिन जब लिखने की बारी आई तो भाई साहब से लिखा नहीं गया, तो MDP में 10 में से 5 ले आए, लर्नर डायरी में 10 में से 5 ले आए, SEA में 5 में से 3 ले आए। वहीं सुनीता जी हमारी थोड़ी पढ़ने में ढीली हैं, लेकिन लिखने में तो आहा कमाल करती हैं, तो MDP में 10 ले आई, लर्नर डायरी में 10 ले आई, SEA में 5 में से 4 ले आई, कमाल। PT में भी अब अंकुर को जो है वो 10 में से 7 मिल गए, और रिटन वर्क में 5 में से 3 ले आए। अब सुनीता ने यहाँ भी कमाल कर दिया भाई, PT में 8 ले आई, और 15 में से और 10 में से और 5 में से 5 ले आई रिटन वर्क में, यानी कि ये कुल मिला के इनके असेसमेंट के साथ मार्क्स आ गए। अब अंकुर की जब असेसमेंट ऐड हुई तो नंबर हो गए 68, सुनीता की जब असेसमेंट ऐड हुई तो हो गए 72। तो भाई अंकुर जो आगे चल रहे थे, खेला ही खराब हो गया सारा। अंकुर जो है वो पीछे चले गए, सुनीता जो है वो आगे चली गई। सुनीता के जो है वो 72 हो गए, और अंकुर जो है वो 68 पे आ गए। तो देखा आप लोगों ने इंटरनल असेसमेंट में कितना फ़र्क डाल दिया। जब इंटरनल असेसमेंट के बिना थे तो अंकुर आगे थे, सुनीता पीछे थी, लेकिन जब इंटरनल असेसमेंट ऐड हुई तो भाई साहब सुनीता आगे हो गई, अंकुर पीछे हो गए। तो आई होप आप सब ये सब इंटरनल असेसमेंट का खेल जो है वो सारा समझ गए होंगे, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।